पंचकोश सिद्धांत। तो तैत्तिरीय उपनिषद अनुसार, ठीक है, शायद आपको रेफरेंस ना याद रहे बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि पंचकोश सिद्धांत क्या होता है। तैत्तिरीय उपनिषद ने बताया है जिस तरह आयुर्वेद में शरीर को धातु, उपधातु, स्रोतस आदि से बना हुआ माना जाता है, आधुनिक विज्ञान में कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र आदि द्वारा बना हुआ माना जाता है, उसी प्रकार योग में इस शरीर को पंचकोशों द्वारा बना हुआ माना जाता है। ठीक है, तो योग मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक अलग ही शास्त्र है। ठीक है, इसके अलग कॉन्सेप्ट्स है, इनके सभी चीज़ों को मानने के तरीके अलग है। जैसे कि आयुर्वेद और एलोपैथ में डिफरेंस होता है, वैसे ही आयुर्वेद और योग में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, योग और आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट्स अलग अलग होते हैं शरीर को लेकर भी। ठीक है, आयुर्वेद में हम क्या मानते हैं कि हमारा शरीर दोष, धातु, मल इन सब से निर्मित है। ठीक है, और मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्या माना जाता है कि बॉडी में सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, फ्लूइड होता है, अंग होते हैं, इससे वो बना हुआ है। अब ऐसा ही कॉन्सेप्ट योग में भी माना जाता है कि हमारा शरीर किससे निर्मित है, पंचकोशों द्वारा बना हुआ है। ठीक है, अब ये पंचकोश क्या होते हैं ये हम देखने जा रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद स्वरूप आत्मा इस शरीर रूपी गुफा में कहाँ छुपी है इसका वर्णन किया गया है तथा इस शरीर के स्थूल में सूक्ष्म स्वरूपों कोशों का वर्णन किया गया है। तो ये कोश क्या है, एक कवरिंग है। ठीक है, कोश किसे बोला जाता है, कवरिंग को बोला जाता है। तो ऐसी 5 सर्कल्स से मिलकर बना है, 5 कवरिंग से मिलकर बना है हमारा शरीर, और इन कवरिंग के सबसे अंदर होती है आत्मा छुपी हुई। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है योग का। 5 प्रकार के कोश, आवरण, लेयर्स से मनुष्य का शरीर ढका हुआ है। अब उन 5 कोश के नाम क्या है, तो सबसे पहला होता है अत्रमय कोश। ये अन्न नहीं है, ये अत्र नहीं है, ये अन्नमय कोश होता है। ये अन्नमय कोश होता है। दूसरा होता है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा होता है विज्ञानमय और 5वां होता है आनंदमय कोश। अब एक एक करके हम इन्हें पढ़ते हैं। अन्नमय कोश क्या होता है, यह पंचभूतात्मक आहार द्वारा बना हुआ स्थूल शरीर है जो हमें नेत्रों द्वारा दिखाई देता है। तो अन्नमय कोश सबसे बाहर की लेयर है जो कि किससे बनी हुई है, अन्न से, अर्थात पंच महाभूतों द्वारा, क्योंकि अन्न का सभी चीज़ें, भौतिक चीज़ें क्या होती है, पंच भौतिक होती है, तो अन्न भी क्या है, पंच महाभौतिक है। तो हमारा जो बाहरी शरीर है जो हमें नेत्रों द्वारा दिखाई दे रहा है वो किससे निर्मित है, पंच महाभूतों से निर्मित है, अन्न से निर्मित है। इसलिए बाहर वाली चीज़ को, बाहर वाली लेयर को, कोश को क्या बोला जाता है, अन्नमय कोश बोला जाता है। ठीक है, दूसरा होता है प्राणमय कोश। यह अन्नमय कोश से सूक्ष्म होने के कारण उसी के अंग प्रत्यंग में व्याप्त है। तो धीरे धीरे अब यहाँ पर सूक्ष्मता बढ़ती जाती है हर कोश की। जैसे अन्नमय कोश से अधिक सूक्ष्म होगा प्राणमय, प्राणमय कोश से अधिक सूक्ष्म होगा मनोमय, और इसी तरीके से सबसे लास्ट वाला जो होगा आनंदमय कोश, वो सबसे अधिक सूक्ष्म होगा। ठीक है, अब सूक्ष्म होने के कारण जो बड़ा है, जो अन्नमय है, उसमें ये व्याप्त मिलेगा। ठीक है, अंग प्रत्यंगों में व्याप्त ये रहता है। यह प्राण 5 स्वरूपों वाला है, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। तो ये अल्टीमेटली वायु के लिए ये टर्म यूज़ करी गई है। तो प्राणमय कोश किसके अंतर्गत रहता है, अन्नमय कोश के अंतर्गत रहता है, क्योंकि ये सूक्ष्म है तो ये इसी में व्याप्त रहता है, और यह 5 स्वरूप वाला होता है। जो 5 प्रकार की वायु है वही इसके 5 स्वरूप होते हैं। फिर तीसरा होता है मनोमय कोश। यह प्राणमय शरीर से सूक्ष्म होने के कारण उसी में व्याप्त है। यह मन अनु स्वरूप है एवं इसकी तुलना वेदों से की गई है, अर्थात ज्ञान का कारण है। तो मनोमय कोश जो है वो प्राणमय से सूक्ष्म होने के कारण प्राणमय में व्याप्त रहता है, और मनोमय से हम क्या लेते हैं, मन लेते हैं। तो जो मन का स्वरूप होता है वही इस कोश का भी स्वरूप होता है, और इसकी तुलना किससे की गई है, वेद से की गई है। मतलब वेद को पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त होता है वह मनोमय कोश होता है। ठीक है,
फिर फोर्थ होता है विज्ञानमय कोश। यह मनोमय शरीर में से सूक्ष्म होने के कारण उसी में व्याप्त रहता है। यह बुद्धि स्वरूप है। तो मन में ही क्या आश्रित होती है? बुद्धि आश्रित होती है। तो मन बड़ा है, बुद्धि छोटी है, सूक्ष्म है, तो बुद्धि किस में व्याप्त रहेगी? मन में व्याप्त रहेगी। श्रद्धा, वृत्त, सदाचार, सत्य, योग एवं महत्व यानी कि ब्रह्म स्वरूप, इसके विविध स्वरूप होते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे स्वरूप में पाई जाती है, या तो श्रद्धा के रूप में, या सदाचार के रूप में, सत्य के रूप में, योग के रूप में, या फिर यानी कि ब्रह्म के रूप में ये दिखाई देती है। ठीक है, यही विज्ञान मतलब बुद्धि इसे बोला जाता है, और ये मन में आश्रित होती है, मन में व्याप्त होती है। पांचवा कोश होता है आनंदमय कोश। विज्ञानमय जीवात्मा के अंदर रहने वाला आनंदमय परमात्मा है। तो ये विज्ञानमय से भी ज़्यादा सूक्ष्म होता है, इसलिए विज्ञानमय कोश में व्याप्त रहता है। प्रिय, सभी के प्रिय, मोद, प्रमोद, आनंद एवं ब्रह्म स्वरूप है। तो ये किस तरीके से दिखाई देता है? ये या तो प्रेम के भाव में, मोद के भाव में, प्रमोद के भाव में, आनंद के भाव में, या ब्रह्म स्वरूप दिखाई देता है। ठीक है, तो ये 5 पंचकोश बता दिए गए हैं जिससे कि निर्माण होता है शरीर का। ये योग के आधार पर बताए गए हैं। ठीक है, तो ये हमने पंचकोश सिद्धांत जो कि तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णित है वो देख लिया है।